हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइन हब। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मैकेनिकल बंदा हो तो जॉब रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड एंड मैकेनिकल डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो चलिए हम जाते हैं आज के टॉपिक में। तो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो भी सब्जेक्ट में है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है, आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल डिज़ाइन और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। वीडियो अंत तक वॉच कीजिए, बिकॉज ये अगले 3 की 4 मिनट आपके स्किल, आपका फ्यूचर और आपका अंडरस्टैंडिंग विथ मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज के फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर होता क्या है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर। तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर जाता है इन द इंडस्ट्री फॉर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, और कौन कौन कंपनी हायर करता है ये मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर को। और अंत तक देखिए, बिकॉज लास्ट में मैं एक टिप्स दूंगा तो कैसे आप मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का जॉब पा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो का स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दीजिए। आज का लाइक का एम रखूंगा 100 लाइक के लिए। तो चले जाते, तो फर्स्ट जो बात आता है तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दो पार्ट में ही डिज़ाइन इंजीनियर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये डिज़ाइन इंजीनियर करता क्या है? तो डिज़ाइन इंजीनियर फर्स्ट करता है आपका प्रोजेक्ट, जो नया प्रोडक्ट आएगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो हम अगले स्लाइड में जाते हैं तो हम देख सकते हैं एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। तो इधर फर्स्ट देख रहे हैं स्टडी प्लान फॉर अपकमिंग जनरेशन इंजन मॉडल्स। मतलब जो जो नया प्रोडक्ट आता है उसका ब्लूप्रिंट। तो हम डिज़ाइन इंजीनियर के लिए कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। तो पहले उसका एक कैड मॉडल बनाना पड़ता है। तो कैड आप सब लोग जानते हैं, कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो एक कैड इंजीनियर का बहुत ज़रूरत है। तो वो कैड इंजीनियर क्या करता है, वो मॉडल को कंप्यूटर में डिज़ाइन करता है, उसके बाद उसका 3D प्रिंट होता है और उसका प्रोटोटाइप मेकार होता है। उसके बाद वो प्रोटोटाइप में उसका बनाने के बाद उसका एनालिसिस होता है। तो ये इस एनालिसिस के लिए बहुत सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो हम अगले साइड में डिस्कस करें। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो होता है डेवलप एंड बिल्ड प्रोटोटाइप्स। तो मैं बोला जो जो प्रोटोटाइप्स और डिज़ाइन डेवलप करना पड़ता है वो करना पड़ता है। उसके बाद इसका डिज़ाइन और मोल्डिंग सेक्शन में जाता है। तो मोल्डिंग सेक्शन में वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद ही एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो इधर कुछ जॉब स्किल्स और बोला है 2 इयर्स एक्सपीरियंस लगेगा, बिकॉज आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत है, इसलिए आपका इंटरेस्ट लगता है। तो हम अगले स्लाइड में जाते हैं। तो इधर दिख रहा है आपका मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर व्हाट टाइप ऑफ, कितने टाइप का मैकेनिकल इंजीनियर होता है। तो वीडियो अंत तक देखिए, स्किप ना करिए। ओके, तो फास्ट आता है कैड इंजीनियर। और कैड इंजीनियर क्या होता है? कैड इंजीनियर होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंजीनियर। तो ये कुछ मॉडल का ड्राइंग, 3D ड्राइंग, 2D ड्राइंग बनाता है। उसके बाद आता है CA इंजीनियर, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। आप जानते हैं जो मैकेनिकल बनते हैं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस होता है, उधर स्ट्रेस एनालिसिस, फैटिग एनालिसिस, थर्मल एनालिसिस, वो बहुत एनालिसिस होता है। ओके, तो उस एनालिसिस के लिए CA इंजीनियर बोलना जाता है। और इसका
बारे में डिस्क्रिप्टिव में अगले साइड में बोलूँगा, प्लीज़ स्किप ना कीजिए। उसके बाद आता है CFD, कंप्यूटर फ्लूइड डायनामिक्स इंजीनियर। तो CFD मेनली वो जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, कार इंडस्ट्री के लिए, फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के लिए ये इंजीनियर लगता है। वो लास्ट है हैवक, तो हीट मैनेजमेंट के ऊपर एक डिज़ाइन कोर्स है, वो उसको हैवक डिज़ाइन इंजीनियर कहा जाता है। तो क्या क्या टूल्स यूज़ होता है तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप ना कीजिए। तो फर्स्ट आता है क्रियो। तो क्रियो एक सॉफ्टवेयर है, PTC क्रियो जानते हैं आप। तो ये मशीनरीज कंपनी के लिए यूज़ होता है, कार इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है कैटिया, ये भी कार इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है सॉलिड वर्क्स, ये भी मशीनरीज, छोटे छोटे MSME SME डिज़ाइन, जिसका डिज़ाइन छोटे छोटा होता है, उसके लिए ए मैकेनिकल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो मैं भी आगे में बोलूँगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का डिमांड सबसे ज़्यादा है, कौन सा सीखने पर आपको जॉब मिलना फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो स्किप ना कीजिए। उसके बाद आता है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड होता है 2D सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है ऑटोकैड इन्वेंटर, ये भी कैटिया सॉलिडवर्क्स क्रियो के तरह ही एक सॉफ्टवेयर है, पर इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। इसको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मशीनरीज इंडस्ट्रीज यूज़ करता है। मैं अगले साइड में बोलूँगा कौन कौन इंडस्ट्रीज ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद जो आता है सिविल सॉफ्टवेयर, इधर सिविल आर्किटेक्चर फील्ड में भी बहुत डिज़ाइन इंजीनियर रिक्रूट होता है। तो उधर ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, रेविट एंड सॉलिडवर्क्स, ये 3 सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। तो जो बंदा मैकेनिकल बंदा भी आर्किटेक्चर में जा सकता है, उसके लिए ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, इन रेविट ये भी बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद FEA टूल में बोला था, CFD और CAE इंजीनियर्स के लिए ये ANSYS सॉफ्टवेयर, और भी है LS डायनाम है, बहुत ही ANSYS सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो उसके बाद हम जाते हैं मैकेनिकल मशीन इंडस्ट्री मशीनरी। ये जो कंपनीज है आप देख रहे हैं, गोदरेज है, JCB है, L&T है, JP है, ट्रैक्टर्स इंडिया है, महिंद्रा है, ये सब इंडस्ट्रीज मशीनरीज के ऊपर काम करते हैं। इधर सॉलिडवर्क्स और क्रियो, ये 2 सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है। उसके बाद हम बोलेंगे अगला जो इंडस्ट्रीज आता है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। बहुत ही बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स, हीरो, सुजुकी, महिंद्रा। इधर आप ऑटोडेस्क इन्वेंटर और DS कैटिया यूज़ होता है। तो क्योंकि कैटिया और ऑटोडेस्क इन्वेंटर में सरफेस फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कार डिज़ाइन करने जाते हैं, तो क्या बाइक डिज़ाइन करने जाते हैं, उधर सरफेस फिनिश के ऊपर बड़े एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़रूरत है। तो आप जानते भी है ये 2 सॉफ्टवेयर का प्राइस भी बहुत जरूर बड़ा होता है। तो नॉट ओनली मैकेनिकल इंडस्ट्री, उसके बाद भी कुछ सर्विस टेक कंपनीज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाटा, TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सब इंडस्ट्रीज भी एक्सपीरियंस्ड बंदा हायर करता है। पर ये सब इंडस्ट्रीज जो जो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको ही हायर करता है। फ्रेशर्स के लिए IT इंडस्ट्रीज कभी भी मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर नहीं हायर करता। तो मैं टिप्स भी दूंगा कैसे आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए। उसके बाद आता है कुछ डिज़ाइन टेक कंपनीज के, जो पिनाकेल, इन्फोटेक और अश्मी इंजीनियरिंग, कुछ ये पॉपुलर कंपनीज है जो डिज़ाइन इंजीनियर्स भी हायर करते हैं। इस कंपनी फ्रेशर्स डिज़ाइन इंजीनियर भी हायर कर सकते हैं। तो आपका टारगेट मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियरिंग में है, तो आप ये सब कंपनी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ओके, जो 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 सॉफ्टवेयर इस कंपनी में यूज़ होता है वो ऑटोडेस्क इन्वेंटर, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, एनसीज। तो देख रहे हैं मोरलेस 4 5 सॉफ्टवेयर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, तो हम ये सब क्लियर किया है। उसके बाद हम
और एक बात बोलेंगे तो आप बिगिनर है, आपको एक प्रोफेशनल होना चाहिए। तो इसलिए आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? पहले आप ऑटोकैड कीजिए, 2D ऑटोकैड। उसके बाद आप सॉलिड वर्क्स में जाइए। सॉलिड वर्क्स बहुत ही सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली भी है। उसके बाद आप कैटिया जाइए। तो ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया में जाने के बाद ही आप क्रियो में जाइए, क्योंकि ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। उसके बाद कैटिया और क्रियो में आपका यूज़र फ्रेंडली होगा, आपका हैंड सेट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोडेस्क इन्वेंटर में आइए। तो यही है आपका सीक्वेंस होगा, पहले ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, क्रियो एंड उसके बाद ही ऑटोडेस्क इन्वेंटर। इसके बाद मैं बोलूँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए और एक चीज़, सिविल सॉफ्टवेयर के लिए ऑटोकैड, रेविट, ये दो चीज़ सिविल सॉफ्टवेयर के लिए है। जो लोग आर्किटेक्चर में जाना सकते हैं तो जा सकते हैं। तो और एक जे मैं बोलूँ चाहूँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जब होगा, ऑनलाइन सीख सकते हैं कुछ। टीचर इंस्टीट्यूट, टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाके आपको इस सॉफ्टवेयर का बेसिक क्लियर करिए। पहले ऑटोकैड सीखिए, उसके बाद सॉलिडवर्क्स सीखिए, उसके बाद कैटिया सीखिए, क्रियो सीखिए। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो जाएगा। उसके बाद आप जब फोर्थ ईयर में जाओगे तब आप naukri.com, बहुत जॉब पोर्टल, ये सब जॉब पोर्टल में सीवी में आप ये सॉफ्टवेयर दे दीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए और मेल कीजिए। कंपनी का पेज में जाके आप देख सकते हैं जॉब ओपनिंग पे इसका डिमांड रहता है, उधर ही अप्लाई कीजिए। तो ये अप्लाई करने के बाद ही आप 100 अप्लाई करेंगे तो एक दो ऑफर आ जाएगा। तो यही है आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं भी बहुत ही कैटिया, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, एनसिस रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देखिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मेरा जॉब रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड वीडियोस का अपडेट के लिए। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।